हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमें एक वेक्टर दिया है और हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? वो कोस एंगल होते हैं। मान लीजिए अगर एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस ये है, तो कोई भी जो वेक्टर हमें गिवन होगी या कोई भी वेक्टर होगी, तो वो जो कोस एंगल बनाएगी, कोस अल्फ़ा, मान लीजिए कोस अल्फ़ा बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, तो वही होगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। जो वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी कोस वीटा, तो ये होगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे ही जो वो वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, मान लीजिए गामा एंगल बना रही है, तो वो भी हमारा होगा डायरेक्शन कोसाइन। इन्हें हम एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं। अब ये कोस अल्फ़ा होगा क्या? ये कोस अल्फ़ा होगा, मान लीजिए अगर अब यहाँ मैं कोस अल्फ़ा लिखूँ, ठीक है, तो कोस अल्फ़ा क्या है? बेस वाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है? आई कैप का कोफिशिएंट 1, और जो हाइपोटेनियस होगा वो होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे पहले। तो कोस अल्फ़ा ए वेक्टर मान लेता हूँ मैं इसे, आई कैप प्लस 2j कैप, मतलब मैं लिखने के लिए इसे ए वेक्टर लिख रहा हूँ, प्लस 3k कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ए वेक्टर का? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4, 13, 14, ठीक है, √14। अब मैं कोस अल्फ़ा निकाल लूँगा आसानी से। कोस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में हमारा जो मैग्नीट्यूड है और बेस क्या है? जो आई कैप की डायरेक्शन में कोफिशिएंट है आई कैप का। तो कोफिशिएंट क्या है आई कैप का? 1/√14। इसे ऐसे भी लिखते हैं कुछ एल इज इक्वल्स टू 1/√14, मतलब यहाँ लिख दूँ मैं एल, ठीक। तो एक डायरेक्शन कोसाइन निकल गया हमारे पास कोस अल्फ़ा। ऐसे ही दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा कोस बीटा। कोस बीटा क्या होगा? जे कैप में, यानी बाई डायरेक्शन में जो उसका कोफिशिएंट है 2 अपॉन इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √14। तो कोस बीटा भी निकल गया हमारा। अब निकालेंगे हम कोस गामा। कोस गामा क्या होगा? जो जेड डायरेक्शन में हमारा मैग्नीट्यूड है कोफिशिएंट, मतलब के कैप का कोफिशिएंट है 3 अपॉन, और मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर का? √14। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली हमें पहले क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन है क्या, और सिंपली जब हमें पता होगा डायरेक्शन कोसाइन है क्या, तो हम कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा निकाल लेंगे और वही डायरेक्शन कोसाइन है। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट।